महाविनाश का होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत बुरा है, पर इसी महाविनाश ने जन्म दिया हमारी पृथ्वी को। तो चलिए चलते हैं आज से 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी और एक सितारे का चक्कर लगा रही थी। हमारी पृथ्वी उस समय बहुत सारे मीटियोर्स का सामना कर रही थी और इसका तापमान इतना ज़्यादा था कि किसी लोहे को पिघलने में आधा सेकंड भी नहीं लगता। फिर कुछ सालों बाद इसका तापमान नीचे गिरने लगा, पर पृथ्वी अभी भी रहने लायक बिल्कुल नहीं हुई थी। और उसी समय पृथ्वी पर कुछ सतह का निर्माण भी हुआ, पर 3.9 अरब सालों पहले हमारी पृथ्वी पर वापस मीटियोर का गिरना चालू हुआ। इस बार उनके साथ और भी कुछ आया था, वो थी कूल क्रिस्टल्स, जिसने कि हमारी पृथ्वी पर पानी का निर्माण किया और नाइट्रोजन गैस का जन्म भी किया। पर अभी भी हमारी धरती रहने लायक नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी हमारी धरती पर ऑक्सीजन का जन्म तो नहीं हुआ था, पर उसके साथ हमारी धरती पर बहुत सारी जहरीली गैस भी पनप रही थी और पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी फैला था। फिर आज से करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर मीटियोर का गिरना चालू हुआ, पर इस बार वो हमारा जीवन लेके आई थी। इसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, यानी कि खनिज। मीटियोर इसी के साथ कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड जैसी चीज़ें धरती पर लेकर आए। समुद्र का पानी उस समय बहुत ठंडा था, पर समुद्र में ऐसी ही कुछ अपने आप बनी चिमनीज समुद्र को थोड़ा गर्म रखती थी। इसी के साथ समुद्र में एक कोशिका जीव का जन्म भी हुआ, जो कि उन मटेरियल से बनी थी। ये जीव इतनी तेज़ी से बन रही थी कि कुछ ही महीनों में इसने पूरे समुद्र को भर दिया। और फिर आज से 3.5 अरब साल पहले इन्होंने जुड़कर एक पत्थर जैसी आकृति बना दी और इनका खाना सूरज की रोशनी था। फिर ये जीव कुछ ऐसी गैस निकालने लगे जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो थी ऑक्सीजन। बहुत सालों तक इसकी संख्या बढ़ती रही और आज से करीब 1.5 अरब साल पहले कोई भी महाद्वीप नहीं बना था, पर उस समय हमारी धरती की क्रस्ट में कुछ हलचल हुई और जो छोटे द्वीप थे उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा द्वीप बना, जो कि हमारी दुनिया का सबसे पहला महाद्वीप था और उसका नाम रोडिनिया था। उस समय धरती का तापमान बहुत कम हो चुका था, जो कि करीब -30 डिग्री सेल्सियस था, और उस समय हमारी धरती का एक दिन करीब 18 घंटों का हुआ करता था, जो कि अभी 24 घंटों का है और आगे जाके और भी बढ़ने वाला है। फिर आज से करीब 75 करोड़ साल पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट बना था वो भी 2 भागों में बट गया, जिसकी वजह से लावा ज्वालामुखी से बाहर आने लगा और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और बादल बनने लगे। और बहुत सालों तक ऐसी ट्रेन होती रही, जिससे कि हमारी पृथ्वी का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड पत्थरों पर कार्बन के रूप में जमने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल कम हो गई। और इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।